अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ये शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज में जो मौजूद हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है कि व्हाट आर द रीज़न ऑफ इलनेस, बीमारी की क्या वजह हो सकती हैं, यानी 3 इलनेस की यानी कि वजूहात बतानी है। तो इसमें बात करते हैं इसकी कि कौन कौन सी रीज़न हो सकती हैं। हमारे पास है देयर आर फॉलोइंग 3 रीज़न ऑफ इलनेस। कौन कौन सी हैं वो? जर्म्स है यानी कि जरासीम है और इन्फेक्शन हो सकता है इसका। अनहेल्थी फूड अगर खाएंगे आप, पोल्यूटेड वाटर पिएंगे, इस वजह से आपको बुखार हो सकता है। इसके बाद पुअर हाइजीन यानी कि सफाई ना होना, इसका क्लीनलीनेस भी आप लिख सकते हैं कि सफाई ना होने की वजह से भी आप बीमार हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ में डिफरेंस क्या है। पहले कॉन्टेजियस डिजीज़ और फिर नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ लिख के दरमियान में लाइन लगानी है जिस तरह मैंने लगाई है, और इसकी डिफरेंसेस कम से कम इसके 2 डिफरेंसेस हों, एक डेफिनेशन का एग्जांपल का कम से कम। आपकी क्लास में यही 2 काफ़ी हैं 4 क्लास के लिए, अगली क्लासेस में इसके लिए कुछ पॉइंट और भी होने चाहिए। चलें इसकी डेफिनेशन करते हैं। द डिजीज़ विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन इज़ कॉल्ड कॉन्टेजियस डिजीज़। ये कौन सी है? कॉन्टेजियस डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड हो जाती है। इसके बाद है नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़। द डिजीज़ विच इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन इज़ कॉल्ड नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़। कौन सी होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली वो नहीं हो पाती, मतलब जैसे इंसान इस बीमारी से शिकार हो जाता है एक इंसान दूसरे इंसान से। इसकी एग्जांपल क्या होगी? पोलियो है, मिसाल के तौर पर आपको अगर पोलियो है तो आप एक इंसान के सामने, दूसरे जिसको पोलियो नहीं है उसके सामने जाते हैं, उसके बात करते हैं, उसको हाथ मिलाते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं, तो वो उसको भी हो सकती है, यानी कि ये बच्चों में होती है। इस तरह फ्लू है, कोविड-19 है, ये भी हो सकती है। और नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ क्या है? जो एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्टली ट्रांसमिट ना हो, वो कौन सी है? कैंसर है, डायबिटीज़ है। ये जब तक आप मतलब चाहे छूते भी रहें, खाना भी खाते रहें, लेकिन जब उसका खून आपके जिस्म में जाएगा तब जाके आपको ये डिज़ीज़ होगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ कफिंग, यानी कि खांसी के फ़वाद बताओ। अब आप कहेंगे खांसी के भी फ़वाद होते हैं। हाँ, खांसी भी कुछ तरह से, कुछ लिहाज से हमारी हेल्प करती है, हमारे लिए फ़ायदा मंद है। क्या है वो? कफिंग हेल्प क्लियर द एयरवे, जो सांस का यानी हवा का रास्ता है उसको साफ़ करती है। ऑफ म्यूकस, यानी कि म्यूकस जो होता है अब हम जिसे हम बलगम कहते हैं आम ज़ुबान में, वो मतलब खांसने की वजह से साफ़ हो जाता है, तो उससे क्या होता है, मतलब गला साफ़ हो जाता है, एयरवे साफ़ हो जाता है। डस्ट एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, इनसे भी छुटकारा मिल जाता है। प्रोटेक्टिंग द लंग्स एंड सेव द इन्फेक्शन, यानी कि जो फेफड़े हैं वो भी महफूज रह जाते हैं और इन्फेक्शन से भी हम महफूज हो जाते हैं। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, वैक्सीनेशन किस तरह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लें। मेरा ख्याल हाउ डज़ वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट अस, ये इसी तरह का कोई क्वेश्चन है। मैंने बस ये देख के लिखा है, अभी मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। ये है कि वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन है, यानी वैक्सीनेशन किस तरह हमें प्रोटेक्ट करती है। ये है वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट अस बाय डिजीज़। जब वैक्सीनेशन आप लगवा लेते हैं तो अब आप डिजीज़ से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। इट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, यानी ये इम्यून सिस्टम को तेज़ करती है, मजबूत करती है। द एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। एंड सेव अस बाय डिजीज़, और हमें बीमारियों से महफूज रखती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट मतलब मुतवाज़न ग़िज़ा, द डाइट विच फुलफिल द नीड ऑफ बॉडी एंड कंटेन प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ आयरन, प्रोटीन etc, जिसमें जो बॉडी की ज़रूरियात हैं वो मौजूद हों। जिस तरह आयन्स हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, ये अभी आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन आप ये याद कर लें कि आयन्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। जिस तरह गोश्त होता है, गोश्त ये प्रोटीन होता है। अब ये होगा तो हमारी बॉडी मतलब उसकी रिक्वायरमेंट
पूरी हो रही हैं तो वो क्या होगी, बैलेंस डाइट होगी। तो ये था हमारा पोर्शन शार्ट क्वेश्चन का, जिसमें हमने 5 शार्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।